तो गाइज आपका आईपीएस पीओ 2026 प्रीलिम का जो है फर्स्ट शिफ्ट ओवर हो गया 22 अगस्त का। ठीक है, तो अब जो है एग्जाम का रिव्यू कर लेते हैं। इंग्लिश क्वांट रीजनिंग कैसा आया। देखो इंग्लिश में आपको तो रीडिंग कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन थे, तो जो आना ही था। हेल्थ केयर पे बेस्ड था, रूरल एरिया में हॉस्पिटल उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन थे। ठीक है, इसमें वोकाबुलरी का भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला। इसके अलावा सीक्वेंस वाला था, पाराजम्बल जो था 4 सेंटेंस दिया हुआ था, उसको अरेंज करना था। ठीक है, और जो है आपको इनकरेक्ट सेंटेंस वाला था, आपको 4 सेंटेंस दिया था, उसमें बताना था कौन इनकरेक्ट है। ठीक है, तो 5 ऑप्शन था, लास्ट में था मतलब नन ऑफ दिस ऑल ऑफ दिस विथ ऑप्शन था। ठीक है, इसके अलावा क्लोज टेस्ट के आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इसके अलावा फ्रेज रिप्लेसमेंट के 5 क्वेश्चन थे और वर्ड स्वैपिंग के भी 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो सेंटेंस फिलर का क्वेश्चन जो बच्चे एग्जाम देके निकल रहे हैं वो बताना कि इसके भी क्वेश्चन थे या नहीं। ठीक है, अभी जो बात हुई है ये जो है आपका इंग्लिश का लेवल था। तो इंग्लिश ज्यादा मुश्किल नहीं था, इजी टू मॉडरेट लेवल था। ठीक है, इसमें अगर आप अच्छे से इंग्लिश अगर आप किए होगे तो 20+ अटेम्प्ट जो है 20+ अटेम्प्ट आपके हो जाने चाहिए। ठीक है, अब गाइज आ जाते हैं क्वांट में। क्वांट में जो मैंने बोला था 2 DI पूछेगा और 2 DI पूछा ही। एक आपको टेबुलर DI पूछा था, मेल एंड फीमेल दिया था, और एक लाइन ग्राफ पूछा था बॉयज एंड गर्ल्स का, टोटल बॉयज एंड गर्ल्स दिया था। फिर आपको गर्ल्स या बॉय का इन्फॉर्मेशन दिया था। ठीक है, इसके अलावा आपको अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में मिक्सचर एलिगेशन के 2 क्वेश्चन थे, एक अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम और क्वांटिटी कंपैरिजन में भी ये क्वेश्चन था। ठीक है, SICI वाला पूछा गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस का था, बोट स्ट्रीम का क्वेश्चन था। ठीक है, तो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के नियरली 10 क्वेश्चन थे। इसके अलावा मिसिंग नंबर सीरीज भी आपको 5 क्वेश्चन पूछा गया, और इस शिफ्ट में मैंने बोला था अप्रोक्सीमेशन भी पूछा जाएगा। देखो अप्रोक्सीमेशन के भी 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो गाइज जो डीआई का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं था लेकिन इजी भी नहीं बोल सकते, थोड़ा मॉडरेट लेवल था। लेकिन मैंने तो आपको इतने अच्छे अच्छे डीआई प्रैक्टिस कराए तो होपफुली आपने आराम से बना लिया होगा। इसके अलावा जो है अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के आपके जो है 10 क्वेश्चन लगभग बोल सकते हो, 10+ क्वेश्चन लगभग थे। ठीक है, उसमें जो है क्वांटिटी कंपैरिजन का भी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो मैंने बोला था ना क्वांटिटी कंपैरिजन पूछ सकता है। इसमें 2 क्वांटिटी दिया था, आपको कंपेयर करना था। ठीक है, तो गाइज इसका जो है एग्जाम लेवल बोल सकते हो आप थोड़ा सा मॉडरेट लेवल था। ठीक है, ठीक है, मॉडरेट लेवल था। और इसमें अगर आपके अटेम्प्ट जो है 20+ है तो ये आपका जो है अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, अब गाइस आ जाते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में आपका क्या पूछा गया था भाई, फिर मैंने बोला था पजल अरेंजमेंट का क्वेश्चन भरा रहेगा। रो बेस्ड पजल पूछा गया था जिसमें 7 लोग एक लीनियर रो में बैठे थे। ठीक है, इसके अलावा बॉक्स बेस्ड पजल था, उसमें 6 बॉक्स वाला था। ठीक है, और लीनियर बेस्ड पजल पूछा गया था, और 3 वेरिएबल वाला पजल था जिसमें सिटी पर्सन और एक और वेरिएबल दिया था। ठीक है, इसके अलावा आपको इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ब्लड रिलेशन के भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और मिसकेलेनियस के भी 3 से 4 क्वेश्चन, जिसमें वर्ड फॉर्मेशन ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो गाइस जो रीजनिंग का एग्जाम लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि रीजनिंग उनको इजी लगा, लेकिन आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको फर्स्ट शिफ्ट का रीजनिंग कैसा लगा। तो इसमें जो है अच्छे अटेम्प्ट जो हैं, अगर 25+ आप कर ले रहे हो तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। ठीक है, तो 20 से 25 अटेम्प्ट भी अच्छे हैं, लेकिन रीजनिंग का पेपर थोड़ा सा इजी था, तो 25+ अटेम्प्ट आपके हो जाने चाहिए। ठीक है, तो गाइस जो फर्स्ट शिफ्ट में है तो ओवरऑल आपके कितने अटेम्प्ट अच्छे होने चाहिए। तो जिनका भी ओवरऑल अटेम्प्ट जो है, ओवरऑल अटेम्प्ट 65 to 75 के बीच में है, मतलब उसका एग्जाम अच्छा गया है। ठीक है, इवन थोड़ा कम अटेम्प्ट भी हुआ है तो कोई बात नहीं है, एक्यूरेसी होपफुली आपकी ग्रेटर देन 90%। ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी मैटर करती है। ठीक है, तो गाइज ओवरऑल एग्जाम का जो लेवल था, एग्जाम का लेवल था, उसको आप बोल सकते हो इजी टू मॉडरेट। तो ओवरऑल एग्जाम का लेवल जो था वो मॉडरेट बोल सकते हो। ठीक है, तो गाइज होपफुली जिनका सेकंड थर्ड फोर्थ शिफ्ट में पेपर है वो रिव्यू एक बार देख लेना कि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट 6 में भी आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन घुमा फिरा के मिलेंगे। जैसे मिसिंग नंबर सीरीज पूछा है तो अगले शिफ्ट में आपको रॉन्ग नंबर सीरीज पूछ सकता है। ठीक है, हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन भी पूछ ले, और क्वांटिटी कंपेरिजन पूछा गया तो हो सकता है डाटा सफिशिएंसी 2 स्टेटमेंट वाला आपको नेक्स्ट 6 में देखने को मिल सकता है। ठीक है, और गाइज मुझे कंफर्म करना कैसलेट वाला क्वेश्चन आया था, यानी 2 DI तो आया था, कैसलेट वाला क्वेश्चन कंफर्म करना। ठीक है, बाकी गाइज ये जो रिव्यू है इसको देख के आप अगले शिफ्ट में जाना, थोड़ा सा माइंड मेकअप करके जाना, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा। ठीक है, तो गाइज जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन है उनको ऑल द बेस्ट, होपफुली आप शांत दिमाग से एग्जाम देना, अच्छे से एग्जाम देना। ठीक है, होपफुली आपका एग्जाम अच्छा जाए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।